मिसाल कायम करने के लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, मंजिल वही पाते हैं जो जिद पर अड़ते हैं। कविता है आत्मा की आवाज, शब्दों में बसा संसार, हर भाषा में गूंजती इसकी मिठास, यही है सृजन का आधार। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे 1999 में यूनेस्को ने कविता और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया था। आप सभी को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। भाजपा ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया 3 पंक्ति का व्हिप। आज बजट पारित कराने के लिए सदन में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश, महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर सरकार का जोर। डीएमके सांसदों की नारे लिखी टी-शर्ट पर हंगामा। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक, सदन की गरिमा को बताया सर्वोपरि। लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 349 किया लागू, विपक्षी सांसदों के नारों वाली टी-शर्ट पहनने पर रोक, संसद में मर्यादा बनाए रखने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बावलियाली धाम कार्यक्रम में कहा, भरवाड़ समुदाय प्राकृतिक खेती को अपनाए, गुजरात के किसानों के लिए किया बड़ा आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की, 22 नक्सलियों के खात्मे को बताया बड़ी उपलब्धि, देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कराने का संकल्प। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज 5वां दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान किया जाना आज के कार्यों में सूचीबद्ध है। इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जाना भी आज के एजेंडे में शामिल है। शाम 6 बजे वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। बिल की बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी और उसे विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगी। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों के बारे में। राज्यसभा में आज का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 33 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। वहीं 6 विचार तथा पारित हेतु प्रस्तावित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सांसद साकेत गोखले द्वारा 19 मार्च 2025 को आरंभ की गई गृह मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में आगे चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये प्रस्ताव करेंगी कि यह विधेयक पारित किया जाए। डीएमके सांसदों के नारे लिखे टी-शर्ट को लेकर दोनों सदन कल बार-बार स्थगित हुए। सभापति जगदीप धनखड़ ने विषय की गंभीरता को देखते हुए सुबह 11:30 बजे फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। Honorable members, I will be calling a meeting of the floor leaders in my chamber at 11:30 a.m. today. I would share with the honorable members what I have seen in the House a while ago. The House stands adjourned to meet at noon today.
उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मुलाकात की और बातचीत की। प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल संसद भवन में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भेंट की। सदन के नेता राज्यसभा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। वहीं पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त कल उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे। वहीं लोकसभा में कल डीएमके के सदस्य नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन में आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले सदस्यों को इस तरह के व्यवहार के खिलाफ चेतावनी दी और उन्हें सदन से बाहर जाने और स्वीकार्य पोशाक में वापस आने को कहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन की कार्यवाही में शामिल होना स्वीकार्य नहीं है और संसदीय नियमों और मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा, सदन नियमों और प्रक्रियाओं के साथ काम करता है। सदस्यों को सदन की गरिमा और सम्मान बनाए रखना चाहिए, लेकिन कुछ सांसद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के चालू बजट सत्र में आज यानी शुक्रवार को सरकार वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को पास करा सकती है। इसे लेकर बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आज सदन में 2025-26 के लिए विभिन्न अनुदान मांगों को पारित करने के लिए विचार किया जाएगा, इसलिए सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। भाजपा की ओर से जारी व्हिप में कहा गया है कि शुक्रवार को सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए विचार किया जाएगा। इसलिए लोकसभा में भाजपा के सभी सदस्य पूरे दिन सदन में उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें। कांग्रेस ने हालांकि व्हिप जारी करने के कारण नहीं बताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को गुजरात के भरवाड़ समुदाय से प्राकृतिक खेती अपनाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के धोलेरा तालुका के बावलियाली धाम में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए समुदाय के सदस्यों को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें अगले 25 सालों में विकसित भारत का निर्माण करना है और इसके लिए मुझे आपके समुदाय का समर्थन चाहिए। पहला कदम हमारे गांवों को विकसित बनाना है। मैं आपसे प्राकृतिक खेती अपनाने और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने मुख्य रूप से मवेशी पालन करने वाले भरवाड़ समुदाय से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का भी आग्रह किया। અને આપ જાણો છો આપણી ધરતી માં એને આપણે કેટલી દુખી કરી મૂકી છે। પાણી કાઢ્યા કર્યા તરસી કરી દીધી, કેમિકલ નાખ્યા કર્યા,
એટલે ઝેર એના પર પાથરી કર્યું. આ ધરતી માને ફરી સ્વસ્થ બનાવવાની જવાબદારી આપણી છે. અને આપણા પશુપાલકો પાસે જે પશુ છે એનું જે ગોબર છે એ પણ મોટું ધન છે. એ આ ધરતી માને નવી તાકાત આપે એમ છે. અને એના માટે જે પ્રાકૃતિક ખેતી જેની પણ પાસે જમીન હોય જેને પણ અવસર હોય, એટલે ગુજરાતમાં તો આપણા ગવર્નર સાહેબ બહુ મહેનત કરીને પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ઘણું કામ કરી રહ્યા છે, આચાર્યજી. અને મારી તમને બધાને લાગણી છે કે જે પણ આપણી નાની મોટી જમીન હોય આપણે જરૂર પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળીએ અને આપણી ધરતીમાની सेवा करिए આપણે. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुदाय से अपील की कि वे परिस्थितियों के अनुसार बदलाव लाएं और अपनी बेटियों को कंप्यूटर चलाना सिखाएं. उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पहले केवल किसानों को जारी किया जाता था, अब हमने इसका लाभ पशुपालकों को भी दिया है, जिससे वे कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं. वाला स्वजनों, भरवाड़ समाजे हमेशा परिश्रमમાં ક્યારે પાછી પાની નથી કરી. ત્યાગની વાત હોય, પરિશ્રમની વાત હોય, હંમેશા આગળ રહ્યો છે. પણ તમને બધાને ખબર છે, હું જ્યારે તમારી વચ્ચે આવ્યો છું ત્યારે કંઈ કડવી વાત કર્યા વિના રહ્યો જ નથી. હું હંમેશા કહું ભરવાડ સમાજમાં આવું કે ભાઈ હવે લાકડીઓનો જમાનો ગયો, હવે બહુ લાકડીઓ લઈને ફર્યા, હવે તો કલમનો જમાનો છે. અને મારે ગર્વ સાથે કહેવું પડે કે ગુજરાતમાં જેટલો સમય મને સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો, મારી વાતને ભરવાડ સમાજના નવી પેઢીએ સ્વીકારી, બાળકો ભણી ગણીને આગળ આવવા માંડ્યા. અને પહેલાં તો હું કહેતો હતો કે લાકડી મૂકો અને કલમ પકડો, અને હવે તો હું કહું છું કે મારી દીકરીઓના હાથમાં એક કોમ્પ્યુટર હોવું જોઈએ. छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया. सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है. छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है. छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे. मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. अगले वर्ष 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने पिछले 1 महीने में चुनाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं. आयोग ने कहा कि उसने लगभग 1 करोड़ चुनाव कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर डिजिटल प्रशिक्षण की योजना बनाई है. इन कदमों में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी स्तर पर चुनाव अधिकारियों के साथ लगभग 5000 सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से राजनीतिक दलों की भागीदारी शामिल है. आयोग ने कहा कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के 1 महीने में ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित के लिए बीएलओ स्तर तक पूरी चुनाव मशीनरी को सक्रिय कर दिया है. आयोग ने देश भर में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र हटाने और दशकों पुराने मुद्दे को 3 महीने में निपटान करने का भी संकल्प लिया है. चुनाव निकाय ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने गुरुवार को ऐलान किया कि इस वर्ष जनवरी में संगठन से 17.89 लाख सदस्य जुड़े हैं.
यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के मुकाबले मासिक आधार पर 11.48% अधिक है। ईपीएफओ के अनुसार पेरोल में जनवरी 2024 के मुकाबले 11.67% का इजाफा हुआ है। जनवरी 2025 में ईपीएफओ से करीब 8.23 लाख नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.87% अधिक हैं। 18 से 25 आयु वर्ग का प्रभुत्व लगातार बना हुआ है। जनवरी 2025 में इस आयु वर्ग के 4.70 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जो समीक्षा अवधि में जोड़े गए कुल नए सदस्यों के 57.07% है। इस महीने में जोड़े गए 18 से 25 आयु वर्ग के नए सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 3.07% अधिक है। पेरोल डाटा के लिंगवार विश्लेषण के मुताबिक महीने के दौरान जोड़े गए कुल नए सदस्यों में से लगभग 2.17 लाख महिलाएं हैं। ये आंकड़ा जनवरी 2024 की तुलना में 6.01% की सालाना वृद्धि को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। देश भर में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से इन खेलों का आयोजन 27 मार्च तक किया जाएगा। इस दौरान 1300 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी 6 खेलों में भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पहचान है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, रग में जोश है, हर धड़कन में जुनून है, उम्मीद को जीत में बदले, सपनों को मुमकिन कर दे। लड़ मिट्टी तेरी आन बनके, हौसलों की शान बनके, निशाना तान ले तू, अब ना हार तू। खेल नहीं ये जुनून है, हर दिल की धड़कन में धूम है, उम्मीदों के आसमां को छू ले तू। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांगजनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। खेल नहीं ये आग है, हर दिल में एक विश्वास है, नए भारत की आदर्श है, कुछ करने की आस है। रंग भरे सपनों से, भारत के सारे अपनों से, उम्मीद को रोशन होने दो, अब जीत का डंका बजने दो। खेल टेबल टेनिस या बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग या शूटिंग, तू निशाना ना हार तू, अब आगे भाग। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, जीतेगा इंडिया। निश्चित रूप से खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और भारत का हर खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीवन के लिए ऑक्सीजन, भोजन, ईंधन समेत तमाम प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है, जो हमें वनों से प्राप्त होता है। ऐसे में वन का महत्व बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और वनों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। देखते हैं ये खास वीडियो। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व इस मंत्र पर टिका हुआ है, अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए।
भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत होगी। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हैं, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए ये केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। निश्चित रूप से हम सभी यदि मिलकर एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाएं तो हम अपने देश में हरियाली ला सकते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की गिनती भारत के महान संगीतकारों में होती है। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में हुआ था। उन्होंने शहनाई वादन को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। वे अक्सर काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे और गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज किया करते थे। आज उनकी जयंती है। आइए सुनते हैं उनकी शहनाई वादन का एक छोटा सा टुकड़ा। शब्दों की छवि, भावनाओं की धारा, कविता से सजे हर मन का सितारा। दरअसल कविता वो मोती हैं जो हम एक माला में पिरोते हैं। मन की अभिव्यक्ति कविता ही तो है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस खास वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर, अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, प्रकाश को बिखेरता,
चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है।